11वां जो दर्शन द्वार है, दर्शन यानी क्या? नॉर्मली हम दर्शन यानी देखना करके ऐसा मानते मतलब, लेकिन यहां दर्शन यानी वस्तु में स्थित सामान्य धर्म को जानने वाली आत्मिक शक्ति। कोई भी वस्तु में स्थित सामान्य धर्म, जो सामान्य धर्म है उसको जानने की आत्मिक शक्ति को दर्शन कहते हैं। दर्शन कितने प्रकार के हैं? दर्शन 4 प्रकार के हैं। पहला है चक्षु दर्शन, दूसरा है अचक्षु दर्शन, तीसरा है अवधि दर्शन और चौथा है केवल दर्शन। चक्षु दर्शन यानी क्या? वस्तु में स्थित सामान्य धर्म को चक्षु से जानने की आत्मिक शक्ति को चक्षु दर्शन कहते हैं। वस्तु में कोई भी वस्तु रहे उसमें स्थित जो सामान्य धर्म है मतलब उसको चक्षु के द्वारा जानने की जो आत्मिक शक्ति है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन यानी क्या? जो वस्तु में स्थित सामान्य धर्म के चक्षु इंद्रिय को छोड़ के, यदि ये इंद्रिय को छोड़ के बाकी की 4 इंद्रिय और मन से जानने की शक्ति, इसका नाम है अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन यानी जो चक्षु से देखा जा सकता है मतलब, और अचक्षु यानी चक्षु के बगैर की बाकी की 4 इंद्रिय और मन से जो जानने की आत्मिक शक्ति को अचक्षु दर्शन करते। अचक्षु दर्शन स्पर्शेंद्रिय से होता है, रसनेन्द्रिय से होता है, घ्राणेन्द्रिय से होता है, श्रोतेंद्रिय से होता है और मन से होता है। इस प्रकार से यह अचक्षु दर्शन। तीसरा है अवधि दर्शन। मन और इंद्रिय की सहायता के बिना रूपी पदार्थ में स्थित सामान्य धर्म को जानने की आत्मिक शक्ति, वह अवधि दर्शन है। चौथा है केवल दर्शन। मन और इंद्रिय के सहायता के बिना समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, यह सब में स्थित सामान्य धर्म को जानने की आत्मिक शक्ति केवल दर्शन है। कल के दिन परमात्मा ने यह केवल ज्ञान और केवल दर्शन पाए थे मतलब, तो इसमें से यह केवल दर्शन की बात है। अभी हमको मतलब यह समझना है कि जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन यह क्रम क्यों है, मतलब क्यों पहले केवल दर्शन नहीं लिया? मतलब केवल दर्शन सबसे महान है मतलब, तो केवल दर्शन क्यों पहले नहीं लिया? पहले क्यों चक्षु दर्शन लिया फिर अचक्षु दर्शन? तो इसका कारण एक ही है मतलब कि चक्षु दर्शन से बजाय अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से अवधि दर्शन की और अवधि दर्शन की अपेक्षा से केवल दर्शन की ग्रहण क्षमता अधिक है। चक्षु से मतलब अचक्षु की ग्रहण शक्ति ज्यादा है, अचक्षु से अवधि दर्शन की ग्रहण शक्ति ज्यादा है और अवधि दर्शन से केवल दर्शन की ग्रहण शक्ति ज्यादा है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में होते थे, इसके लिए पहले चक्षु दर्शन जो जिसमें अल्पतम ग्रहण करने की शक्ति होने से पहले स्थान पे उसको रखा और आगे के स्थान पे मतलब अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन इस प्रकार से रखा। अब मतलब हमको और एक चीज समझनी है, मतलब चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को पास पास में क्यों रखे? स्टार्टिंग में रखे, दोनों को पास पास में क्यों रखे? क्योंकि यह दोनों दर्शन चारों गति के जीवों में पाए जाते हैं। ये दोनों दर्शन चारों गति के जीव में पाए जाते हैं और यह दोनों दर्शन इंद्रिय के द्वारा होता है। दोनों दर्शन ऐसे मतलब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाते हैं, मतलब यानी हमको समझ में आता है लेकिन आत्मा से परोक्ष है, मतलब यानी जो आत्मा से देख सकते हैं ऐसा नहीं है, मतलब यह तो हमारी इंद्रिय मन से मतलब जान सकते हैं। अभी मतलब अचक्षु और अवधि दर्शन को पास पास में क्यों रखे? क्योंकि दोनों ही अपूर्ण दर्शन है। दोनों दर्शन में वस्तु को आंशिक सामान्य धर्म का ज्ञान होता है, मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, आंशिक ज्ञान होता है। दोनों दर्शन चारों गति में पाए जाते हैं और दोनों दर्शन 12वें गुण स्थानक तक पाए जाते हैं। तो इस तरह अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन से पहले क्यों रखा? मतलब अवधि दर्शन महान है मतलब, लेकिन अचक्षु दर्शन को अवधि दर्शन से पहले क्यों रखा? अवधि दर्शन केवल 16 दंडकों में पाया जा सकता है, जबकि अचक्षु दर्शन समस्त 24 दंडकों में पाया जाता है।
अवधि दर्शन पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में ही संभवित है, जबकि अचक्षु दर्शन एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय समस्त जीवों को पाया जाता है। अवधि दर्शन संज्ञी जीवों में ही पाया जाता है, जबकि अचक्षु दर्शन संज्ञी एवं असंज्ञी दोनों में पाया जाता है। अब मतलब हमको लास्ट में मतलब अवधि दर्शन और केवल दर्शन दोनों को पास पास में क्यों रखे, क्योंकि दोनों दर्शन पर्याप्त पंचेंद्रिय सन्नी जीवों में पाए जाते हैं। ये दोनों मतलब पर्याप्त पंचेंद्रिय सन्नी जीवों में, यानी जिसको मन हो, जो पर्याप्त हो और पंचेंद्रिय हो, उसमें ही पाए जाते हैं। दोनों दर्शन इंद्रिय एवं मन की सहायता के बिना होते, मतलब क्योंकि ये दोनों दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन आत्म साक्षी दर्शन है, इसके लिए यह इंद्रिय और मन की सहायता के बगैर होते। अब मतलब हमको यह समझना है कि अवधि दर्शन केवल दर्शन के पहले क्यों रखा गया, क्योंकि अवधि दर्शन 16 दंडकों में पाया जाता है, जबकि केवल दर्शन सिर्फ एक दंडक में पाया जाता है। अवधि दर्शन चारों गतियों में पाया जाता है, जबकि केवल दर्शन सिर्फ एक मनुष्य गति में पाया जाता है। अवधि दर्शनी केवल दर्शनी से अधिक होते, यानी अवधि ज्ञानी ज्यादा होते, अवधि दर्शनी ज्यादा होते, केवल दर्शनी कम होते। मतलब अवधि दर्शन के 12 गुण स्थानक में पाए जाते, अवधि दर्शन 12 गुण स्थानक में पाया जाता है, जबकि केवल दर्शन सिर्फ 2 गुण स्थानक में पाया जाता है। केवल दर्शन सर्वोत्तम होने पर भी इसको अंत में क्यों रखा गया, मतलब इसका कारण यही है कि सबसे कम जीवों को यह होता है, इसके लिए केवल दर्शन अंतिम स्थान पे रखा गया। केवल दर्शन अप्रतिपाती है, यानी आने के बाद वापस कभी जाता नहीं है, अर्थात एक बार आत्मा में प्रकट हो गया उसके बाद में कभी जाता नहीं। भव चक्र के अंत में ही केवल दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब भव चक्र का अंत होने वाले है वही भव में मतलब केवल दर्शन की उत्पत्ति होती है। केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद किसी दर्शन की भी आवश्यकता नहीं होती। कब एक बार केवल दर्शन पा लिया तो बाकी के किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं। केवल दर्शन अंतिम 2 गुण स्थानक में, यानी सहयोगी और अयोग्य गुण स्थानक में यह पाया जाता है। प्रथम 3 अपूर्ण दर्शन है और केवल दर्शन में समहित पूर्णता आ जाती है। सब पूर्णता मतलब केवल दर्शन के द्वारा प्राप्त होती है। अब मतलब हमको एक एक छाती की अपेक्षा से मतलब कौन से जीवों को कौन सा दर्शन होता है। पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वावकाय, वनस्पति काय में कितने दर्शन होते हैं, तो उनमें एक अचक्षु दर्शन ही होता है। मतलब क्योंकि जो चक्षु वाले रहे चौरिंद्रिय जीव से पहले वाले सबको मतलब खाली अचक्षु दर्शन होता है। बेइंद्रिय एवं तेन्द्रिय जीवों को कितने दर्शन होते हैं, तो उनको भी मतलब अचक्षु दर्शन होते हैं। मतलब चौरिंद्रिय जीवों के कितने दर्शन पाए जाते हैं, चौरिंद्रिय जीवों को चक्षु है मतलब, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों है। मतलब कभी कभी हम देखते हैं मतलब ये सारे जो भी जीव है वह जो भी चीज ग्रहण करते हैं, मतलब आज चिंटी नीचे रहेंगी, मतलब ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे, चौथे माले में मतलब कुछ स्मेल आती है तो वहां तक उनको मतलब वह स्मेल उनके नाक तक पहुंचती है और वह वहां जाके मतलब वह पदार्थ को ग्रहण करने की कोशिश करती है। आंख नहीं होती हुए भी उनको मतलब आंख नहीं है, मतलब होते हुए भी मतलब वह खाली स्मेल से मतलब सुगंध से मतलब वह चीज ग्रहण करने वहां पहुंच सकती है। तो इस तरह से यह चक्षु के सिवा बाकी की इंद्रिय के द्वारा भी ये जो ज्ञान होता है मतलब उस तरह से यह होता है। गर्भ तिर्यंच, नारकी, भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव, इसमें मतलब कितने दर्शन पाए जाते हैं। 3 दर्शन है, मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। गर्भ तिर्यंच में अवधि ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, मतलब हमको मतलब कभी कभी ऐसे होता है तिर्यंच में कैसे अवधि ज्ञान हो सकता है। व्रत तपश्चर्या आदि कारणों से गर्भ तिर्यंच को भी लब्धि प्रत्यय की अवधि ज्ञान होता है, उनको भव प्रत्यय की नहीं होता है। मतलब देवता और नारक को मतलब भव प्रत्यय की होता है, मतलब कि वह उनको जन्म से ही मतलब अवधि दर्शन होता है। लेकिन यहाँ
जो तिर्यंश है मतलब उसको भव प्रत्यय की नहीं होता है, लेकिन लब्धि प्रत्यय की दर्शन होता है, अवधि दर्शन होता है। और लब्धि प्रत्यय के अवधि दर्शन कितने दंडकों में होता है? 2 दंडकों में, एक तो गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यज। भव प्रत्यय की देवता के 13 दंडक, नारकी का 1 दंडक, इस प्रकार से 14 दंडक में भव प्रत्यय के यानी भव के प्राप्त होते ही मतलब यह अवधि दर्शन मिल जाता है। गर्भज मनुष्य में कितने दर्शन पाए जाते हैं? चारों दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कर्म भूमि मनुष्यों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? वहां पे भी चारों दर्शन पाए जाते हैं। अकर्म भूमि एवं अंतर्द्वीप में मनुष्य में कितने दर्शन पाए जाते हैं? वहां 2 दर्शन है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। उत्सर पीढ़ी एवं अवसर पीढ़ी में किस प्रकार से दर्शन पाए जाते हैं? भरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्र की उत्सर पीढ़ी तथा अवसर पीढ़ी के तीसरे चौथे आरे में चारों दर्शन पाए जाते हैं। यानी तीसरा और चौथा आरा जब रहता है, या तो उत्सर पीढ़ी काल का हो या अवसर पीढ़ी काल का हो, तब मतलब ये चारों दर्शन पाए जाते हैं। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र की अवसर पीढ़ी में एवं अवसर पीढ़ी के शेष आरों में प्रथम 2 दर्शन पाए जाते हैं। यानी बाकी के जो 2 आ रहे मतलब बाकी के जो 4 आ रहे हैं मतलब उसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन पाए जाते हैं। महाविद्य क्षेत्र में सर्वदा चतुर्थ आरा जैसा काल प्रवर्तमान होने से वहां पे मतलब जो चारों दर्शन होते हैं। अब मतलब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि भाई जम्बू स्वामी तो परमात्मा के बाद, क्योंकि जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा ली और सुधर्मा स्वामी के बाद में मतलब परमात्मा महावीर के बाद 64 साल के पहले बाद में वह युग प्रधान बने। मतलब जम्बू स्वामी परमात्मा महावीर के निर्माण के बाद 64 साल के पहले, 64 साल के बाद युग प्रधान बने। तो मतलब वह तो 5वें आरे में मोक्ष में गए, मतलब क्योंकि परमात्मा का जब निर्माण हो उसके बाद में बहुत ही कम मतलब 89 पखवाड़िया का ही समय था बाकी जो चौथा आरे का। तो कहा कि मतलब जो शंभु स्वामी केवली मतलब चतुर्थ आरे में जन्म होने से मतलब वह 5वें आरे में मोक्षगामी हुए। मतलब स्पष्ट है कि चौथे आरे में जो जन्म लेने वाले मनुष्य 5वें आरे में अवधि दर्शन और केवल दर्शन पा सकते हैं, परंतु जो 5वें आरे में जन्मे हैं मतलब ऐसे मनुष्य को यह अवधि दर्शन या केवल दर्शन प्राप्त नहीं होता है। एक दर्शन कितने दंडकों में पाया जाता है? तो 5 स्थावर बेंद्रिय एवं तेंद्रिय के दर्शन में एक दर्शन पाया जाता है। प्रथम 2 दर्शन कितने दंडकों में पाए जाते हैं? वो भी एक दंडक, चौरिंद्रिय के दंडक में पहले 2 दंडक। 3 दर्शन कितने दंडकों में पाए जाते हैं? 13 देव के, गर्भ तिर्यंश एवं नारक की। 4 दर्शन कितने दंडकों में पाए जाते हैं? गर्भज मनुष्य एक ही दंडक में मतलब चारों दर्शन पाए जाते हैं। अचक्षु दर्शन कितने दंडकों में होता है? तो अचक्षु दर्शन समस्त 24 दंडकों में होता है। चक्षु दर्शन कितने दंडकों में पाए जाते हैं? 17 दंडकों में, क्योंकि 5 स्थावर और बेंद्रिय तेंद्रिय निकल जाता है, तो बाकी के 13 दंडकों में यह होता है। अवधि दर्शन कितने दंडकों में पाए जाते हैं? यानी 17 दंडकों में होता है। मतलब खाली एक चौरिंद्रिय को छोड़ के, मतलब ऊपर जो बताया मतलब उसमें से चौरिंद्रिय को छोड़ के मतलब 16 दंडकों में यह अवधि दर्शन होता है। केवल दर्शन कितने दंडकों में पाए जाते हैं? केवल दंडक केवल एक गर्भज मनुष्य के दंडक में ही पाए जाते हैं। मनुष्य गति में कितने दर्शन पाए जाते हैं? कि मनुष्य गति में चारों दर्शन पाए जाते हैं। देव, तिर्यंश और नरक गति में कितने दर्शन पाए जाते हैं? तो उनको में 3 दर्शन, केवल दर्शन के बिना बाकी के 3 दर्शन पाए जाते हैं। एक इंद्रिय में कितने दर्शन पाए जाते हैं? खाली अचक्षु दर्शन। पंचेंद्रिय में कितने दर्शन पाए जाते हैं? 4 दर्शन। स्थावर जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? अचक्षु दर्शन। त्रस्त जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? 4 दर्शन। इस तरह से हम मतलब गर्भज और समूर्छिम के बारे में, समूर्छिम जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? चक्षु और अचक्षु दर्शन।
गर्भस्थ जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? चारों दर्शन। जो उत्पन्न हुए औपातिक जीव बोलते हैं, मतलब जो गर्भज और समूर्छित में नहीं रहते, औपातिक देव और नरक, मतलब उसमें कौन कितने दर्शन पाए जाते हैं? तो उनको चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। अभी सन्नी और असन्नी की अपेक्षा से देखेंगे, सन्नी जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? सन्नी में चारों दर्शन होते हैं, असन्नी में मतलब खाली चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन होता है। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव में खाली अचक्षु दर्शन होता है, बादर जीवों में चारों दर्शन होते हैं। भव्य जीव में कितने दर्शन पाए जाते हैं? भव्य जीव में चारों दर्शन होते हैं। अभव्य जीव में कितने होते हैं? तो अभव्य जीव में 3 दर्शन होते हैं, मतलब उनको अवधि दर्शन तक प्राप्त हो सकते हैं। तीनों वेदों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद की अपेक्षा से चारों दर्शन होते हैं, मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इसमें कितने दर्शन पाए जाते हैं? इसमें चारों दर्शन बताए कि ऊर्ध्वलोक में भी चारों दर्शन, अधोलोक में भी चारों दर्शन और मध्यलोक में भी चारों दर्शन। ऐसे कैसे संभव है? मतलब क्योंकि चलो मध्यलोक में तो समझे कि मध्यलोक में तो हम लोग है, मतलब मनुष्य है, मतलब तो यहाँ केवल नानी वगैरह रहते, मतलब तो चारों दर्शन तो बाकी के ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में कैसे संभव है? तो यहाँ एक ही बात कहते हैं कि जैसे अधोलोक में बताया कि कुबड़ी विचय नामक जो विचय है, वहां केवल ज्ञानी विचरते हैं, मतलब तो इसके लिए अधोलोक में केवल दर्शन भी होता है। मतलब ऊर्ध्वलोक में मतलब सिद्ध शिला पे स्थित, जो ऊर्ध्वलोक में सिद्ध शिला भी आई है, मतलब और सिद्ध शिला पर स्थित जो सिद्ध परमात्मा है, मतलब उनको केवल दर्शन होने से ऊर्ध्वलोक में भी केवल दर्शन होता है। और उसके साथ में मतलब जो मेरु पर्वत के ऊर्ध्व भाग में जो गुफा में मतलब कई महर्षि को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, मतलब तो वहां पे भी यह होता है। मतलब इस तरह से जो अधोलोक में भी होता है, ऊर्ध्वलोक में भी होता है और मध्यलोक में भी इस चारों दर्शन संभवित है। अभी गुण स्थानक से अपेक्षा से मतलब अचक्षु दर्शन कितने गुण स्थानक में पाए जाते हैं? एक से लगा के 12 गुण स्थानक। ऐसे चक्षु दर्शन भी एक के लगा से 12 गुण स्थानक तक। अवधि दर्शन कितने गुण स्थानक तक पाए जाते हैं? मतलब 4 से लेके 12 गुण स्थानक तक, मतलब और प्रथम कर्म ग्रंथ अनुसार 3 से लेके 12 गुण स्थानक तक। तो इस तरह से मतलब सिद्धांत के हिसाब से 1 से लेके 12 गुण स्थानक तक। तो इस तरह से मतलब अलग अलग इसमें मत है। मतलब केवल दर्शन कितने गुण स्थानक में पाया जाता है? 2 गुण स्थानक में, सहयोगी केवली और अयोगी केवली, जो यानी 13वां और 14वां गुण स्थानक में केवल दर्शन पाए जाते हैं। प्रत्येक जीवों को कितने दर्शन होते हैं? प्रत्येक जीवों को चारों दर्शन होते हैं। साधारण जीवों को कितने दर्शन होते हैं? खाली अचक्षु दर्शन होता है। दर्शन चतुष्क की आवृत करने वाले कर्म कौन सा है? मतलब ये जो दर्शन चतुष्क है, मतलब उसको आवरण देने वाला कर्म कौन सा होता है? तो इसका कारण भूत कर्म है दर्शनावरणीय। मतलब किन दर्शनों में होने से दर्शनावणी कर्म का क्षयक्षम कारणभूत बनता है? कि 3 दर्शनों में, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, किन दर्शनों के होने से दर्शनावणी कर्म का संपूर्ण क्षय का निमित्त से होता है? केवल दर्शन एक ही ऐसा है जो संपूर्ण क्षय होने से मतलब यह केवल दर्शन प्रकट होता है। अभी काल की अपेक्षा से देखेंगे। चक्षु दर्शन का काल जगन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट साधिक 1000 सागरोपम तक का है। अवधि दर्शन का काल कितना कहा गया? मतलब कि जगन्य एक समय और साधिक 66 सागरोपम तक का कहा गया। केवल दर्शन का काल कितना है? मतलब केवल दर्शन का काल जगन्य और उत्कृष्ट दोनों साधी अनंत काल है, क्योंकि केवल दर्शन एक बार जो आता है उसके बाद में कभी उसका नाश नहीं होता है। अप्रतिपाती होने से वह साधी अनंत, आदि तो हुई मतलब उसके बाद अनंत काल तक आत्मा के साथ रहता है। सम्यक्त्वी जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? सम्यक्त्वी जीवों में चारों दर्शन पाए जाते हैं। मिथ्यात्वी जीवों में कितने दर्शन पाए जाते हैं? कर्म ग्रंथ अनुसार 2 दर्शन, चक्षु एवं अचक्षु। सिद्धांत अनुसार 3 दर्शन, यानी चक्षु, अचक्षु एवं अवधि दर्शन। अभी मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से कितने दर्शन पाए जाते हैं? पर्याप्त अवस्था में मतलब 4 दर्शन होते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन होता है। मतलब तो इस तरह से यह दर्शन द्वार यहाँ पूरा होता है। 11वां दर्शन द्वार आज पूरा हुआ। 12वां जो ज्ञान द्वार है मतलब, और 13वां अज्ञान द्वार है मतलब, वह आगे की क्लास में अभी मतलब सब लोग